वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न अंबेडकर विपक्ष की भूमिका में खुलकर सामने आए। भाजपा परेशान। देश में मोदी सरकार की बढ़ती तानाशाही की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस वक्त विपक्ष काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, या यूं कहें कि विपक्ष टुकड़ों में बटा हुआ है। इसकी वजह से मोदी सरकार आसानी से किसी भी कानून को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास करा लेती है। वहीं विरोध प्रदर्शन में भी विपक्ष टुकड़ों में बटा हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से सरकार आसानी से विपक्ष के आक्रोश को दबा देती है। ऐसे में राजरत्न अंबेडकर ने आगे बढ़कर विपक्ष का मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने ये कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। लेकिन भारत में इस वक्त सरकार तो मजबूत है, जबकि विपक्ष थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सरकार की तानाशाही पर लगाम लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है तो फिर पूरी जनता ही विपक्ष बन जाती है। इसीलिए इस वक्त अगर विपक्ष कमज़ोर है तो फिर पूरी जनता ही विपक्ष की भूमिका में आ गई है, वहीं वह भी जनता के साथ है। यानी कि राजरत्न अंबेडकर ने इशारों में मोदी सरकार को ये संदेश दे दिया है कि अब विपक्ष की तरफ से उन्हें जनता का सामना करना पड़ेगा और खुद वे जनता की अगुवाई करने के लिए तैयार। इसका अर्थ ये हुआ कि अब राजरत्न अंबेडकर खुद को जनता का नेता बता रहे हैं और अब सरकार को किसी भी मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ राजरत्न अंबेडकर के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष मजबूत रहता है तो सरकार CAA, NRC और कृषि कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास कराने में सफल नहीं हो पाती। वैसा ऐसा पहली बार नहीं है जब राजरत्न अंबेडकर ने विपक्ष के रूप में मोदी सरकार का विरोध किया हो। दरअसल सच्चाई ये है कि पिछले काफ़ी समय से राजरत्न अंबेडकर मोदी सरकार के सामने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और कई संवेदनशील मुद्दों पर राजरत्न अंबेडकर मोदी सरकार के लिए ना सिर्फ चुनौती बने हुए हैं, बल्कि इनकी वजह से अमित शाह के बैन होने की स्थिति आ गई थी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि राजरत्न अंबेडकर भले ही किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हो, लेकिन वह जनता के हितैषी हैं और पूरे जन समर्थन के साथ इस वक्त जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब जबकि राजरत्न अंबेडकर खुलकर विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं, तो संभव है कि अब मोदी सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा और सरकार को CAA, NRC सहित कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ सकता है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।